तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आप सिविल का जो कोर्स आपके प्रति हो चुका होगा। सर ये हम जानना चाहते हैं कि जैसे ये जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं और जैसे एसएससी वगैरह का हो गया, तो ये आपस में कितना संबंधित है एक दूसरे से? ये पूछे जाएंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अधिकांश युद्ध पानीपत के मैदान पर ही क्यों हुए। एसएससी की तैयारी से बंदा रेलवे में भी फॉर्म डाल सकता है और क्वालिफाई कर सकता है। एसएससी की तैयारी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट कम इंटरव्यू में। और आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो कि समझ लीजिए आपके करियर में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, और इनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे और ऐसी चीजें जानेंगे जो कि आपके एक स्कूल लाइफ के बाद आपको जरूरत पड़ती है। तो हमारे साथ आए हुए रायबरेली के एक फेमस कोचिंग के हेड मनीष सर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपना। मेरा नाम चंद्रमण त्रिवेदी है और मैं रायबरेली शहर में दो संस्थान चलाता हूँ, एक दाविजन लाइब्रेरी और दाविजन कोचिंग, जहाँ पर कोचिंग में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कंपटीशन क्लासेस चलती हैं, और लाइब्रेरी भी सारा स्टार्टअप बना हुआ है, बच्चे बुक्स लेकर आते हैं और अपना बैठ के पढ़ते हैं। तो चलिए सर, हम लोग अपना सवाल शुरू करते हैं। सर जैसा कि देखते हैं कि बच्चे 12th के बाद जो होते हैं काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर वो कोर्स कौन सा करें जो उनके करियर में भी बेनिफिशियल हो। तो आप बताइए क्या इससे बच्चों को सलाह देनी चाहिए उस समय? हमारे ख्याल से ये है कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस है। बच्चा अगर मैथ अच्छी है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी मैथ काफ़ी अच्छी होती है, तो सीधी सी बात है कि अगर वो आईआईटी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो उसके विकल्प होते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपना ये मानना है कि मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट आई हुई है नई शिक्षा पॉलिसी के तहत जो ITEP कोर्स है उसे करना चाहिए। और कुछ लड़के ऐसे हैं कि उनको लगता है कि मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मैं दौड़ता बहुत अच्छा हूँ, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो उनके लिए जो वनडे के जो पेपर होते हैं UPP, RPF, तो ये भर्तियाँ देख सकते हैं। और कुछ बंदों को अगर ये लगता है कि मेडिकल लाइन में या बायो से वो थे तो वो मेडिकल लाइन भी जा सकते हैं। मतलब हमें देखना ये पड़ेगा पहले कि बच्चा का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, क्योंकि जिसमें उसकी लगन हो उस काम को सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है, कोई चीज थोपड़ी नहीं चाहिए। अच्छा सर, ये देखा जाता है कि बहुत से बच्चे जैसे मानिए डिग्री कर रहे हैं BSc मैथ, ठीक है, उसके बाद फिर वो आते हैं इसमें IAS PCS की तैयारी में, तो ये इंटरचेंज जो होता है तो ये बच्चों को करना चाहिए, शुरुआती से आर्ट्स लेना चाहिए। देखिए बात ये होती है कि जिससे कोई बंदा BSc करने के बाद सिविल के क्षेत्र में आता है, तो होना ये चाहिए कि अगर आपको सिविल में आना है तो जैसे ही आपने इंटर कंप्लीट किया, आपने किसी विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन लिया, तो आप किसी न किसी कोचिंग संस्थान से या ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी, जैसे आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, उस सिविल का अपना कोर्स ले लेना चाहिए। क्योंकि सिविल का जो कोर्स है आप ये मानकर चलिए कि लगभग 2 साल कोर्स कंप्लीट होने में लग जाते हैं, और आप मान के चलिए कि 1 साल के आसपास फिर रिवीजन लग जाता है, तो कुल मिलाकर हो गए 3 साल। इधर आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वो भी 3 साल में हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आप सिविल का जो कोर्स आपके प्रति हो चुका होगा, और इस बीच आपकी जो एज है वो 21 साल हो चुकी होगी, तो आपको पेपर देने का मौका मिल जाएगा। अगर हम BSc करने के बाद करते हैं, कई बच्चे ऐसा करते हैं, तो करने वाले वो भी करते हैं, वो भी बेस्ट है, लेकिन जो एक रणनीतिक तरीका होना चाहिए हमें, वो 12th के बाद ही हमें उस लाइन में लगना चाहिए। सर ये हम जानना चाहते हैं कि जैसे ये जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं और जैसे SSC वगैरह का हो गया, तो ये आपस में कितना संबंधित है एक दूसरे से? ये आपस में बिल्कुल संबंधित नहीं है। और हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि SSC की तैयारी आप करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत सब्जेक्ट की समझ हो जाएगी कि यहाँ GS क्या है, मैथ क्या है, रीजनिंग क्या है, हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है। आपका जो बेसिक है, जो वन लाइनर है, वो चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत कंप्लीट हो जाएंगी। जब आप सिविल में आएंगे तो सिविल SSC से एकदम अलग बैठता है। क्वेश्चन के मामले में भी, पेपर के पैटर्न के मामले में भी, हर चीज मामले में SSC से सिविल एकदम अलग है। वहां पर जैसे मान लीजिए कि SSC में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, सिविल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में
अधिकांश युद्ध पानीपत के मैदान पर ही क्यों हुए, तो वो क्वेश्चन उस हिसाब से पूछा जाता है। तो हम एसएससी की तैयारी करने से हमारी समझ थोड़ी बहुत विकसित हो सकती है कि हाँ ये जीएस है, ये मैथ है। हाँ, एसएससी की तैयारी करने से हमारा जो सीसैट है वो हमारा एक अच्छा तैयार हो सकता है। बाकी सिविल के लिए आपको अलग से रजी लगानी पड़ेगी। अच्छा सर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे एसएससी हो गया, इसके एसएससी की जो सिलेबस होता है वो किन किन एग्जाम से मिलता जुलता है कि अगर हम तैयारी करें तो सब तैयार? अगर बंदा सामने वाला अगर एसएससी की तैयारी करता है, हाँ, भाई एसएससी में मैथ जी, रीजनिंग जी, जीएस हाँ, और इंग्लिश जी, ये 4 सब्जेक्ट पूछे हाँ, जाते हैं। पहले एसएससी में इंग्लिश और मैथ का क्रेज थोड़ा ज्यादा होता है। अब जिस हिसाब से उन्होंने पैटर्न बदला है उसमें जीएस का भी रोल हो गया है, मैथ का भी रोल हो गया है और इंग्लिश का तो रोल था ही था। अगर बंदा एसएससी की तैयारी करता है, क्योंकि एसएससी में जो लेवल होता है थोड़ा वो हाई होता है। एसएससी की तैयारी से बंदा रेलवे में भी फॉर्म डाल सकता है और क्वालिफाई कर सकता है। एसएससी की तैयारी में बंदा फोर्स की भी तैयारी कर सकता है, बशर्ते उसे यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी। फोर्स के पेपर में वो हिंदी पूछी जाएगी, जैसे यूपीपी हो गया तो वहाँ हिंदी पूछी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप एसएससी के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मैथ के, रीजनिंग के या जीएस के, तो यूपीपी का जो लेवल होता है वो एसएससी के अपेक्षा हल्का होता है। ये चीजें हम लोगों के लिए फिर थोड़ी आसान लग जाती है। इसीलिए अगर क्योंकि जो बंदा होता है अगर उसने इंटर क्वालिफाई किया तो वो एसएससी का भी फॉर्म डालता है, वो रेलवे का भी फॉर्म डालेगा, वो यूपीपी का भी फॉर्म डालता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि हम जिसमें आ सकते हो हम सारे फॉर्म डालेंगे। लेकिन वो यूपीपी की तैयारी करके एसएससी नहीं निकाल सकता। सही बात। वो रेलवे की तैयारी करके एक बार एसएससी निकाल सकता है, क्योंकि रेलवे में आपको इंग्लिश अलग से पढ़नी पड़ेगी एसएससी के लिए, मैथ का मामला ठीक रहता है। रेलवे में थोड़ा साइंस का परसेंटेज ज्यादा रहता है। अच्छा। लेकिन अपनी अगर एसएससी की तैयारी की तो आप रेलवे, इधर यूपीपी या और भी जो वनडे के पेपर होते हैं सारी चीजों को आप आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते पेपर पैटर्न थोड़ा अलग अलग सबका होता है, लेवल जो होता है वो अलग अलग। जैसे एसएससी में एडवांस मैथ ज्यादा होती है, जो फोर्स का पेपर होता है यूपीपी हो गए या आरपीएफ, इसमें एडवांस मैथ कम आती है। लेकिन जिस हिसाब से पेपर के पैटर्न बदल रहे हैं, चीजें अब रिपीटेड नहीं पूछी जाती हैं, नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो गया ठीक है, और बैंक का हो गया, तो दोनों में कौन ज्यादा हाईयर है? बैंक आपसे स्पीड मांगता है। अच्छा। बैंक आपसे ये नहीं देखता है कि आपको ज्ञान कितना है। उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें आपको टाइम कम दिया जाता है। मान लीजिए कि 40 मिनट दिया गया आपको, हाँ। तो 40 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन देखने हैं रीजनिंग के, और 80 क्वेश्चन में भी पजल के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं। तो एसएससी और बैंक की अपेक्षा बैंक का मामला थोड़ा हाई पड़ जाता है। बैंक में चीजें आपकी स्पीड सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप बैंक क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। एसएससी में अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप चीजें निकाल सकते हैं। अच्छा, ये इतना डिफरेंस होता है। क्वेश्चन का भी जो लेवल होता है वो एसएससी और बैंक में अलग अलग देखने को। अच्छा, बैंक का थोड़ा हाईयर होता है। अच्छा सर, जैसे एसएससी का मानिए हम पेपर निकालते हैं सीजीएल, तो उसके बाद हमें पोस्ट कौन सी मिलती है? सीजीएल में अलग अलग पोस्टें होती हैं। अच्छा। वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग, अच्छा, जैसे आपके कितने नंबर हैं, कितने मार्क्स आए हैं, हाँ, उस हिसाब से अलग अलग नंबर के हिसाब से अलग अलग पोस्टें दी जाती। तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि आपके नंबर आए कितने। ऐसे उसमें कस्टम भी होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर भी होता है, ऐसी सारी पोस्टें होती हैं इसमें। एक एसएससी में सीजीएल के अलावा एक एमटीएस होता है, वो मैट्रिक बेस पर होता है, तो वो मामला अलग होता है। उसमें नंबर वाला कोई मामला नहीं होता है। इसमें मान के चलिए अगर डी ग्रेड की नौकरी है, हाँ, तो आपको जो डी ग्रेड की नौकरी है वो एमटीएस के तहत मिलेगी। लेकिन जो एसएससी सीजीएल में है उसमें अच्छे ग्रेड की भी नौकरियां होती हैं और कम ग्रेड की भी होती है। बस डिपेंड ये करता है कि आपके मार्क्स पे। और सीएचएसएल का मामला ये होता है कि वो +2 वाला मामला रहता है, और उसमें भी कुछ खास डिफरेंट नहीं होता है उन चीज़ों में। जो सबसे बेस्ट होता है बंदे के लिए, जैसे आजकल सीजीएल के फॉर्म आए हुए हैं, बंदा सीजीएल को ही सबसे पहले प्रेफरेंस